अब भारत के खिलाफ सीमा पार से की जा रही है आतंकी साजिश, जिसका सनसनीखेज खुलासा हो चुका है। और यह सनसनीखेज खबर है कि भारत में आतंकी हमले की सनसनीखेज प्लानिंग रची जा रही है। कश्मीर में G20 की बैठक में खलल की बड़ी साजिश रची जा रही है। आतंकियों के साथ पाक आर्मी और ISI ने बैठक की है। बैठक में हिजबुल चीफ सैयद सलाउद्दीन भी शामिल। और TV9 भारतवर्ष के पास इस मीटिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। भारत के खिलाफ सीमा पार सबसे बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही है। तो ये सबसे बड़ा कनेक्शन है कि पाकिस्तान किस तरह टेरर गतिविधियों को, आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए जो अपने आतंकी हैं, जिसे वो पालता पोसता है, उनको इस तरह के एंटी भारत के टारगेट दिए जा रहे हैं। इन तस्वीरों से आप पाकिस्तान में हो रही आतंकी साजिश को समझिए। ISI और सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकियों की मीटिंग होती है। भारत में आतंकी घुसपैठ की प्लान बनता है। मीटिंग में भारत में होने वाली G20 मीटिंग में खलल डालने का टेरर प्लान बनाया जाता है। ये 3 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान किस तरह खुलेआम, जो इसमें पाकिस्तान में खुलेआम आतंकी घूमते हैं, वो भारत के खिलाफ लगातार साजिश रच रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए। मेजर जनरल रिटायर्ड GD बख्शी साहब हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ गए हैं, और अजीम बट हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार जुड़ गए हैं। मेजर जनरल GD बख्शी, सबसे पहले मैं आपके पास आ रही हूँ, नमस्कार। ये इस बात की तस्दीक करता है कि पाकिस्तान रुक नहीं रहा है। सैयद सलाउद्दीन जैसा आतंकी जो पाकिस्तान में खुलेआम घूमता है, दूसरे आतंकियों के जनाजे में जाता है, वो अब भारत के खिलाफ इस तरह की साजिश रच रहा है जो रचता आया है पाकिस्तान, और अब इसका खुलासा हो चुका है। ये बहुत बड़ा पोल खोल है। बिल्कुल, देखिए साहब, बात ऐसी है कि पाकिस्तान इज ऑन द ब्रिंक ऑफ इकोनॉमिक मेल्टडाउन, इकोनॉमिक तबाही, पॉलिटिकल केओस, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भरी हुई हैं पाकिस्तान की। और इससे ज्यादा वो कोलैप्स की कगार पे इसके पहले नहीं था। वो कहते हैं रस्सी जल गई, ऐंठ नहीं गई। अभी भी पाकिस्तान इंस्टेड ऑफ अपने आप को संभालने के बजाय वो लगा हुआ है कि किस तरह भारत को नुकसान किया जाए। बड़ी जलन महसूस हो रही है कि G20 की प्रेसिडेंटशिप भारत के पास है, और इसके चलते वो पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है भारत पे अटैक किया जाए G20 के दौरान, ताकि भारत की किरकिरी हो, भारत की छवि धूमिल हो, और भारत को नाम के ऊपर लाछन लगे कि वो अपने आप को सिक्योर नहीं कर सकता। क्या वो G20 की प्रेसिडेंसी करेगा? मैं बताना चाहता हूं पाकिस्तान को कि वो, उनकी हालत ऐसे ही पतली है, अपने ऊपर और मुसीबत ना बुलाएं। वो इमरान खान को अरेस्ट करके एज इट इज वहां पे गदर, सोने पे सुहागा हो रहा है। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं GD बख्शी साहब। मैं जल्दी से एक रिएक्शन लूंगी अजीम बट से, जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं। सुना होगा अजीम साहब आपने, जो कि GD बख्शी साहब कह रहे हैं कि पहले ही आप मुसीबतों से घिरे हुए हैं, उसके बाद ये तस्वीरें झुटला नहीं पाएंगे आप। सैयद सलाउद्दीन और ISI मिलकर प्लानिंग कर रहे हैं भारत के खिलाफ। पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है कि G20 की प्रेसिडेंसी हमें मिली हुई है, इसकी वजह से इस तरह से आतंकी घटनाओं की प्लानिंग की जाती है। ना मुकर पाएंगे ना भाग पाएंगे आप अजीम साहब। जी बहुत शुक्रिया जी। ना मैं मुकर रहा हूँ ना मैं भाग रहा हूँ। जनरल बख्शी साहब की मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, और वो दुरुस्त फरमा रहे हैं कि देखें, हम अपने ही इतने मसाइल में फंसे हुए हैं कि हमें आपके अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों को अपना एक सेल्फ फोबिया है कि शायद इंडिया के खिलाफ ही पाकिस्तान हर वक्त सोचता रहता है, भाई हमारे अपने इतने मसाइल है, हमें हमारी उनसे जान नहीं छूट रही। हम इंडिया के साथ तस्वीरें झूठ नहीं बोल सकती GD बख्शी साहब, मैं चाहूंगी आप रिप्लाई करें। नहीं अजीम साहब, तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। सेल्फ फोबिया आपने किस तरह से बोला? मैं तस्वीरों पर आ रहा हूँ, अगर आप जवाब सुन रहे हैं, मैं तस्वीरों पर आता हूँ। देखें, तस्वीरें आपने दिखा दी। सैयद सलाहुद्दीन पाकिस्तान का कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, या फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठा हुआ शख्स नहीं है जिसको ऊपर जो है वो आप मानते हैं आतंकी है ना सैयद सलाहुद्दीन? आप सुनेंगी, आप मानते हैं कि नहीं? पहले तो ये बताइए, आप मानते हैं कि सैयद सलाहुद्दीन आतंकी है? नहीं ये तो आप मुद्दे से भटक रहे हैं। आप ये मानते तो है ना कि सैयद सलाहुद्दीन आतंकी है? जवाब सुने, आप जवाब सुने। ठीक है, मैं जवाब सुनेंगी। मैं एक वर्ड में आपसे आंसर चाहती हूँ। आप मानते हैं सैयद सलाहुद्दीन? नहीं, सैयद सलाहुद्दीन आतंकी है, आप ये मानते हैं ना? आपने मुझे एक वर्ड में जवाब देने के लिए वो जाता है, सरेआम घूमता है। मुझे करेक्ट किया एक वर्ड का जवाब देने के लिए। आपने एक वर्ड का जवाब देने के लिए मुझे करेक्ट किया है यहाँ पर।
नहीं अजीम साहब, आप ये कह रहे हैं कि अगर वो किसी तरह का कोई नुमाइंदा नहीं है तो वो आतंकी है ना? आप जर्नलिस्ट है, आप होस्ट है, उसकी एथिक्स को समझे, जवाब लीजिए, 1 मिनट दीजिए। ठीक है बोलिए, लेकिन वो कोई सरकारी नुमाइंदा नहीं है, वो एक आतंकी है, वो खुलेआम घूम रहा है और ना पाकिस्तान की सरकार उस पर कोई कार्रवाई करती है। अब बोलिए अपनी बात। भाई मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, उसके बाद आप जो मर्जी कहिए ना। बोलिए, लेकिन वो एक आतंकी है, आतंकी को फ्रेम करके बोलिए। सुने, सैयद सलाहुद्दीन अपने पर्सनल के अंदर जो भी करता है उसकी जिम्मेदार पाकिस्तान नहीं है, या उसके साथ बैठा हुआ कोई भी शख्स पहले आइडेंटिफाई करवाएं आपकी वो आईएसआई का है। आप किस तरह कह रहे हैं कि वो आईएसआई या पाक फौज का है? आपके पास क्या सबूत है? एक जनरल तस्वीरें देखिए, आप रियासत का नुमाइंदा बना रहे हैं, सबूत आप मांग रहे हैं, नुमाइंदा बना रही हैं। आप तस्वीरें देखिए ना, सलाहुद्दीन की तस्वीरें देखिए। मैं चाहूंगी जीडी बख्शी साहब आप जवाब दें कि ये तो मुकरने वाली बात हो जाती है जो पाकिस्तान हर बार करता है। देखिए एक मिनट लेट्स हैव अ प्रॉपर डिबेट। मैं कहना ये चाहता हूं कि पाकिस्तान की हालत पतली है, नाजुक है, ये जग जाहिर है, इसमें तो कोई किसी को शक शुबा है ही नहीं। लेकिन साहब बात यह है कि इसके होने के बावजूद, ऐसी पतली हालत होने के बावजूद अगर आप ऐसा रिस्की बिहेवियर करेंगे तो आप अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, आप अपने लिए तकलीफें बढ़ा रहे हैं। और आपका जो हैरत की बात, मैं जरा खत्म कर लूं। हैरत की बात यह है कि फिर भी आप कर रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके मुल्क से जो तस्वीरें जाहिर हो रही हैं, जो सीधी खबरें आ रही हैं, जो इंटेलिजेंस आ रही है, वो क्लियरली ये इंडिकेट कर रही है। हम लोग भी साथ दिया। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप इंटेलिजेंस के अंदर जो इफ था वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने कहा कि फिर भी अगर आप इस तरह करेंगे तो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमारे लिए मुश्किल पैदा होगी। हम नहीं कर रहे हैं, हमारे 100 मसाइल हैं। आप हमसे बेहतर जानते हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त इकोनॉमी की क्या सिचुएशन है, वहाँ पर हम तो अमान की क्या। मैंने आपसे शुरू में कहा था अजीम साहब, डिनायल मोड पे मत रहिए। हम ये सब करने की उसमें है ही नहीं, ना हम कर रहे हैं, ना हमें करना चाहिए और ना हम करते हैं। इस वक्त सलाहुद्दीन जो भी कर रहा है वो अपनी पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है, उसकी जवाबदेह फौरन पाकिस्तान की सरकार करने दे रही है। सैयद सलाहुद्दीन अगर पर्सनल कैपेसिटी में कर रहा है तो वो करने दे रही है। क्या है कि हम करने दे रहे हैं या हमारी बैकबोन है? आप यहाँ पर ये चला रहे हैं कि आईएसआई के नुमाइंदगान बैठे हुए हैं। मैंने आपसे पूछा कि आईएसआई के नुमाइंदगान कौन बैठे हुए हैं, आप आइडेंटिफाई करें। उसके साथ जो शख्स बैठा हुआ है तो आईएसआई के साथ मीटिंग क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है आईएसआई के साथ मीटिंग कर रहा है? वो इंडिविजुअल मीटिंग कर रहा है ना, उसकी जिम्मेदारी स्टेट कैसे नहीं, तो उसमें ये इंटेलिजेंस इनपुट है, जैसे कि जीडी बख्शी साहब कह रहे हैं। आप पाकिस्तान की स्टेट पे ब्लेम कैसे कर सकते हैं? आपने अपने अजीम साहब, दिक्कत क्या है पाकिस्तान के साथ कि एक तो वो करता भी है, आतंकी गतिविधियों में शामिल भी होता है, उसके आतंकियों को पालता पोसता है, लेकिन फिर भी डिनाई करता है कि हमारा कोई हाथ नहीं है। बहरहाल इतना ही वक्त था ये बहस का। नेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस ले जाएं। अजीम साहब, आप मान नहीं रहे हैं कि वो आतंकी है और वो खुलेआम घूम रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जीडी बख्शी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए। इतना ही वक्त था। बहरहाल पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुई आईएसआई और आतंकियों के बीच की बैठक की तस्वीरें TV9 भारतवर्ष लगातार आपको दिखा रहा है, और मीटिंग में हिजबुल और लश्कर के टॉप आतंकी भी शामिल हुए। अब इस पे कैसे नकारेगा पाकिस्तान? भारत में आतंकी हमले तेज करने की साजिश रची जा रही है। मीटिंग में आतंकियों को करो या मरो के आदेश दिए जा रहे हैं, और ये मीटिंग, ये इसकी तस्वीरें इस बात के सबूत है कि इसकी साजिश रची जा रही है। और G20 की बैठक भी होनी है, और उससे पहले इस तरह की जो ये घटना सामने आई है वो गंभीरता का विषय बनी हुई है। जम्मू से अंकित हमारे साथ हैं, अंकित भट्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंकित, पाकिस्तान की तो आदत रही है कि वो हर बात को नकारता है, लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है। इंटेलिजेंस इनपुट्स क्या मिले, खुफिया एजेंसी के आधार पर क्या जानकारी मिल रही है? क्या इस बैठक में भारत के खिलाफ साजिश रची गई? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इंटेलिजेंस एजेंसीज के अगर सूत्रों की बात करें तो उनका साफ तौर पे कहना है कि रावलपिंडी में ये बैठक हुई थी। तकरीबन 6 घंटे तक ये बैठक चलती है। सैयद सलाहुद्दीन, उसके साथ साथ लश्कर और अन्य आतंकी संगठन जो जम्मू कश्मीर से जुड़े हुए हैं,
उनके आका वहां पर बैठक में आते हैं। आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी के मेजर और कर्नल रैंक के ऑफिसर इस बैठक में शामिल होते हैं। लगातार पाकिस्तान ये प्रयास कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में खलल डाला जा सके, क्योंकि पिछले जब से धारा 370 हटी है लगातार डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में हो रहा है। आतंकवाद का जो आंकड़ा है जम्मू कश्मीर में वो पूरी तरीके से अगर उस ग्राफ की तरफ नजर डाले तो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में चुभन जो है वो पाकिस्तान में बैठे हुए आर्मी, आईएसआई और इनके आकाओं को लग रही है। चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर ये जो चुभन की बात आपने की देखा था अंकित, इसी चिढ़ की वजह से ये घटनाएं बढ़ रही हैं और इस तरह की बैठकें हो रही हैं, भारत के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं।